अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम EDU 406 का टॉपिक 171 करने जा रहे हैं, मॉडल एंड मेंटर्स। अब हम देखें ना तो आपके पास सबसे पहले आता है हैचरी गैप। अब स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर की बात की जा रही है, यानी कि हम अगर लास्ट लेक्चर में देखें तो आपके पास था, हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया था कि ये स्पेसिफिक फोकस होती है बिहेवियर पर, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती। इसमें हम देखें तो सिग्निफिकेंस बिहेवियर होता है टीम और टीम गोल के अंदर रिमेन काम रहना पड़ता है आपको। नॉन वर्बल क्यूज की अगर हम बात करते हैं ना, लाइक हम चूज करते हैं ना कि आपको रिसीव क्या करना है, तो इसमें नॉन वर्बल क्यूज थे। उसमें सबसे पहले आपके पास था लिसन टू योर पर्सपेक्टिव ऑफ द बिहेवियर एंड सिचुएशन। सेकंड था कि आपने आइडेंटिफाई करना था बेनिफिट्स जो कि इम्प्रूव करता है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। देन बैलेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। थर्ड इसमें अगर हम देखते हैं तो हैचरी गैप आ गया, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। लाइक इसमें हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स की हेल्प कर रहे होते हैं कि वो ये प्रैक्टिस करते हैं, लाइक वो हर चीज़ से हर कंसिडरेशंस के अवेयर होते हैं, उन्हें रिलेशनशिप का पता होता है और ये पता होता है कि इक्वल रिलेशनशिप क्या है। फोर्थ वन है पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये हम क्यूज की बात कर रहे हैं। फिर सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग, बहुत सारे ऐसे लफ्ज होते हैं जिनके होते तो वो सेम है, बोलने में वो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग उनके डिफरेंट होते हैं। अगर हम दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं ना, तो जब वो शेयर कर रहे हैं ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसी भी वर्ड की, तो उसे डिस्क्राइब करना, अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहते हैं कि ये सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग था। अवॉइड एक्सप्लोरिंग ऑन फीलिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज। फिर है प्रॉब्लम डिनाइल। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर हम देखें तो इन्फ्लुएंस डायरेक्शन आ गया, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर परफॉर्मेंस आ गई, कैरियर आ गया, इन्फ्लुएंस आ गया। अब ये इन्फ्लुएंस जो है ये डायरेक्टिव है, यानी इसमें ट्रेडिशनल कोचिंग आ गई, स्पॉन्सरशिप, मेंटोरिंग आ गई। लेकिन नॉन डायरेक्टिव के अंदर अगर हम देखें ना तो इसमें हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कोचिंग आ गई, डेवलपमेंटल मेंटोरिंग आ गई। फिर जी हम फर्दर देखते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स के बारे में, तो आपका आता है कोच, गार्डियन, नेटवर्कर और कंसोलर्स आ गए। इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है टॉपिक 172। 172 के अंदर हम देखें द स्किल ऑफ डायलॉग। इसमें हम देखें तो आपके पास आता है कि मैनेज करते हैं स्टीरियोटाइप को, परमिशन होती है एक्सप्लोर करने की, परमिशन टू एक्सप्लोर हो गया। fearless क्वेश्चंस आ गए, एनालाइज करना शुरू करती है आपने assumptions को, बिहेवियर को और वैल्यूज को। अचीव कर देते हैं आप क्लैरिटी को, वैल्यू करते हैं इंसाइट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसमें अगर आपके पास प्रॉपर आ जाता है कि आप लाइक स्टेरियोटाइप का मैनेज कैसे कर पा रहे हो, देन हम देखते हैं स्टीरियोटाइप की तरफ। हम देखें ना कि इसमें fearless आपको क्वेश्चनिंग और डिस्कशन करनी पड़ती है, डायलॉग्स के बारे में बात की जाती है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि स्टीरियोटाइप है क्या। फिर जी 4 की इश्यूज हैं आपके पास। 4 की इश्यूज क्या क्या हैं? अब ये जो की इश्यूज हैं ये रिलेटेड टू डिफरेंस इन मेंटोरिंग आ गया। हम देखते हैं कि मेंटोरिंग के अंदर 4 की इश्यूज क्या हैं। पर्सपेक्टिव आ गया। पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपके पास आ जाती है नेटवर्किंग। पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो ये ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हम रियलिस्टिकली एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं। नेटवर्किंग ये ऐसी एबिलिटी है जो कि कनेक्शंस को क्रिएट कर रही होती है इंडिविजुअल और लाइक उसमें हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं। पावर, पावर में देखें तो सेम सेंस होती है, सेंस ऑफ पावर आपके पास आ जाती है, ये मेंटोर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स के दरमियान हो रही होती है। फिर है जी डिपेंडेंसी, यानी हम इसमें मॉनिटर कर रहे होते हैं, या यूँ समझ लें मेंटोर रिलेशनशिप को सपोर्टिव वे में देख रहे होते हैं। अब देखें वही चीज़ ना आपके पास आगे पर्सपेक्टिव इशू क्या था। पर्सपेक्टिव सेम ग्रुप के अंदर हम देखें मोर एम्पैथी, और डिफरेंट ग्रुप में देखें तो वाइडर पर्सपेक्टिव आ गया। फिर कैरियर आ गया, लेस लाइकली, मोर लाइकली हो गया। नेटवर्क, इसमें कंसर्न्स को हम शेयर कर रहे होते हैं, लाइक देखें पर्सपेक्टिव, नेटवर्क, पावर एंड डिपेंडेंसी। अब पर्सपेक्टिव कैरियर को हम ऐड करके लाए, नेटवर्क, पावर एंड डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं, यानी इसमें हमने रोल मॉडलिंग के बारे में बात की। शेयरिंग करते हैं नेटवर्क के अंदर हम सेम कंसर्न्स को, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, पावर जो होता है इजी रेपर्ट होता है। अब इसमें अगर देखें तो इंसाइट इनटू पॉलिटिक्स की बात की जा रही होती है।
अब देखिए जी, अगर हम बात करते हैं आउटकम की और नेटवर्क की, तो हम देखते हैं जो मेंटोर है वो सेम ग्रुप के अंदर वो रिफ्लेक्ट आरपी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। आउटकम जो होते हैं वो लेस लाइकली होते हैं, क्यों? क्योंकि आउटकम का जो कंसर्न होता है वो इस सेम लाइक इसमें हम देखें तो जो कंसर्न होता है वो 10 टू द सेम होता है, मेंटोर जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप से आ रहा होता है, सो इसमें हम थोड़ा एनहांस कर लेते हैं। अब जो वैल्यू देखी गई, लाइक वैल्यू डिफरेंस मेंटोरिंग रिलेशनशिप, अब इसमें आएगा कि आपको एनकरेज करते हो आरपी को, किस तरह आप सेट करते हो, वर्क करते हो, एम्बिशियस कैरियर गोल्स के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज करते हो कॉन्फिडेंस को। सेकंड है कि आप प्रोवाइड करते हो आरपी को विजिबिलिटी और इन्फ्लुएंस करते हो सीनियर लेवल्स को। अब इस पे आप देखते हो कि मैनेजमेंट थिंकिंग आ गई, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स आ गई। इनकरेज कर रहे हो आरपी को कि आप रिकग्नाइज कर रहे हो वैल्यूज को, इन्हांस कर रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस को, स्टिमुलेट कर सकते हो इफेक्टिव और वाइडर स्प्रेडिंग नेटवर्किंग को। अब आपका मेंटर कैसा होना चाहिए? उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे बाय वर्क रिलेटेड इश्यूज, एस्टेब्लिश करता है, आइडेंटिफाई करता है कॉमन इंटरेस्ट और वैल्यूज को, मेक एफर्ट करता है ताकि आप एक दूसरे को समझ सको, लर्न ईच अदर, शो एम्पैथी, फिर बी क्लियर अबाउट नीड एंड एक्सपेक्टेशन, अवॉइड स्टीरियोटाइप एंड अनटेस्टेड अजम्पशंस। इसमें जो प्रोवाइड करता है ना मेंटर, वो क्या कर रहा होता है, वो रिस्क डिस्कम्फर्ट को रोक रहा होता है। लाइक आप देखो तो रिलेशनशिप वर्क के अकॉर्डिंग उन्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, मिनिमाइज करता है अमाउंट्स को। अब एरिया ऑफ डायलॉग की बात करें तो इसमें यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म आ गया, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियन। अब लाइक हम बात करें यूनिवर्सल, पार्टिकुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटेरियन, अफेक्टिव, न्यूट्रल, स्पेसिफिक, डिफ्यूज, अचीवमेंट, एस्पायरेशन या एस्पायरेशंस आ गई, सिक्वेंशियल, साइक्रोनियस आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल आ गया। अगर हम डायलॉग की बात करते हैं आरपी के अकॉर्डिंग, हम देखते हैं कि मेंटोर जो होता है वो फोकस करता है जनरल यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग को। अगर हम देखें कि ये जो वर्किंग है ये ग्रुप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चल रही होती है, इसमें सेटल किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा होता है टीम कम्युनिटी को। डायलॉग्स जो होते हैं अगर हम देखें तो इसे फोकस किया जाता है अचीवमेंट को, स्टैंडर्ड्स को। डायलॉग इंडिविजुअल इन डूइंग को देखा जा रहा होता है। 173 है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम देखें तो सिचुएशन कैरियर की बात करते हैं तो इंडिकेट आप करते हो फॉर्मल वर्क प्लेस लर्निंग को। इसमें हम देखा जाता है कि किस तरह इंडिकेट किया आपने, इंटीग्रेट किया फॉर्मल और वर्क प्लेस लर्निंग, लर्निंग टू टीच और टीच टू लर्न। देखिए हम बात करते हैं लर्निंग टू टीच एंड टीच टू लर्न, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि लर्निंग जो है वो और डेवलपमेंट जो है, ये दोनों जो होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं होते। इनके लिए आपको मॉडलिंग की ज़रूरत है, मेंटोर की ज़रूरत है। लाइक हम इसमें देखें तो फॉर्मल इंटीग्रेशन हो रही होती है वर्क प्लेसेस पर। लर्निंग टू टीच एंड लर्न टू लाइक टीचिंग टू लर्न, तो इसमें होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो एज अ टीचर, और लर्नर जो होता है लाइक हम बात करें स्टूडेंट टीचर को कुछ ना कुछ बता रहा है, टीचर ऑन द अदर हैंड बच्चे को एक्सप्लोर कर रही होती हैं, उन्हें मतलब चीज़ों के बारे में बता रही होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये एक मेटाफोर के तौर पे लिया गया। और फर्दर हम इसमें देखें तो आप ट्रांजिशनल प्रोसेस की बात करते हैं बाउंड्री क्रॉस के अकॉर्डिंग, तो वो भी इसमें ही काउंट हो जाता है आपके पास कि टीचर जो होती है वो सिंपल टीचर नहीं होती, वो लर्नर भी होती है। वो थिंक करती है क्रिटिकली, क्वेश्चंस को देख रही होती है, प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर कर रही होती है। फिर जी आता है आरपी के अंदर एसएल को, यानी सिचुएटेड लर्निंग को देखें तो मुख्तलिफ स्टेजेस आ जाती हैं जिन्हें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेज 1 जो होती है इसमें आप इम्प्लिसिट करते हो मॉडलिंग ऑफ स्ट्रेटजीज को। फिर से स्टेज 2 के अंदर आप एक्सप्लिसिट करते हो मॉडलिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग को। थर्ड के अंदर आप लिंक करते हो प्रैक्टिकल या पार्टिकुलर विजडम को एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। फोर्थ पे आप क्या कर रहे होते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो। ये कौन कर रहा होता है? टीचर क्लासरूम के अंदर। अब टीचर एज अ लर्नर अगर हम देखें तो आपके पास आता है कि होलिस्टिक वे में टीचर लर्निंग एनेबलिंग कर रही होती है। टीचर क्या कर रही होती है? हमने बात की कि उसने क्रिटिकली वो थिंक कर रही होती है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रही होती है। सो हम कहते हैं कि टीचर भी एक सेंस में लर्नर है। 174 है आपके पास एलिमेंट ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मेंटर रिलेशनशिप, उसके प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को लेकर। अब इसमें अगर हम देखें सोशल लर्निंग जो होती है वो डिस्टिंग्विश करती है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को और ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंसेस को।
लेकिन बिहेवियर और नॉलेज के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं सारे प्रोसेस को ताकि वो रिफ्लेक्ट करवा सकें। फिर है जी इनएक्टिंग लर्निंग है जो लर्निंग बाय डूइंग हुआ एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जो कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है कि एक्शन रिलेटेड होते हैं। फिर है डिस्टिंक्शन बिटवीन इनएक्टिव और विकरियस लर्निंग। विकरियस लर्निंग के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास आता है कि आप ऑब्जर्व करते हो दूसरों से, एम्फेसाइज करते हो पावरफुल इफेक्ट्स को, ये मॉडल लर्निंग के अंदर आता है। फिर लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर, आप ऑब्जर्वेशन लर्निंग कर रहे होते हो, दूसरों को देख के कर रहे होते हो। अब सेकंड के अंदर अगर हम देखें ना तो आप इमिटेट करते हो बिहेवियर को, और ये बिहेवियर जो होता है लाइक इसमें मॉडल को हम देखें तो इसमें कोई रेनफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं आ रहा होता। सेकंड नोशन जो है इसमें लर्निंग जो होती है वो ऑब्जर्विंग से हो रही होती है और इमिटेट पार्टिकुलर मॉडल से हो रही होती है, लाइक बिहेवियर मॉडल्स हो गए। अब इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होनी होती, कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही होती, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा होता, ना ही रिवॉर्ड दिए जा रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस है। जब हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं तो ये एक्विजिशन और परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग के दरमियान डिस्टिंग्विश करवाती है। फर्दर आपके पास आता है 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है अटेंशन, रोल मॉडल पे अटेंशन, लाइक आप वॉच करें रोल मॉडल को। फिर है रिटेंशन, रिटेंशन के अंदर आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, लर्न करते हो, ये ऑब्जर्वेशन से हो रहा है। फिर है प्रोडक्शन, इसमें इंडिविजुअल होता है प्रैक्टिस पुट कर रहा होता है, मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होता है वो यूज़ कर रहा होता है ऑब्जर्वेशन ताकि वो मोटिवेट कर सके, रीइंफोर्स कर सके न्यू बिहेवियर को। 5 पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं जी इसके। टीचिंग न्यू बिहेवियर, जब आप टीच करते हो ना न्यू बिहेवियर को, मॉडलिंग जो होती है वो डेलिबरेटली अप्लाई करी जाती है और ताकि बच्चे अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। इनकरेज ऑलरेडी लर्न बिहेवियर, इसमें आप देखते हो तो जो एक्सपीरियंस बच्चे को पहले से हासिल होता है ना उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, उससे बच्चे को अनफेमिलियर सिचुएशन से हैंडल करना सिखाया जा रहा होता है। जब आप टीचर्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि वो सारी एक ही जैसे काम कर रही होती हैं, लाइक री एनफोर्समेंट, इनकरेजिंग, और ये सारा उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। फिर स्ट्रेंथन एंड वीकन इनहिबिशंस, ये रिपल इफेक्ट है। अब ये जो थर्ड आउटकम है इसे हम कहते हैं कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपल इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग होती है। लाइक हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं टीचर को कि वो कैसे मैनेज कर नहीं पा रही क्लास को। हम देखते हैं इसमें कौन से पॉसिबल आरपी जो है वो ली जा सकती हैं, अटेम्प्ट की जा सकती हैं, जिन वजह से कंक्लूजन आपका डिजायरेबल अचीव हो सके। डायरेक्ट इंटेंशन, एरिया ऑफ नीड और इंटरेस्ट की बात करता है। अरोजिंग इमोशन, ओएल के अंदर अगर हम देखें ना तो इमोशनल क्रिएशन जो होती है, इमोशनल रिएक्शन जो होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो पर्सनली एक्सपीरियंस किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। कहीं नहीं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। डायलॉग एज सेल्फ असेसमेंट टूल, अब देखिए जी, डायलॉग क्यों करते हो? सेल्फ नॉलेज के बारे में असेस करते हो प्रैक्टिसेस को, एविडेंस रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस करते हो, प्रोफेशनल लर्निंग कर रहे होते हो। अगर हम देखें तो आप असेस करते हो नॉलेज को कि वो किस तरह आप उसे प्रैक्टिस करोगे, किस तरह उसे फर्दर ले जाओगे। ट्रस्ट, एम्पैथी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ओपननेस, लर्निंग, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रोथ, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिसन, लाइक इसमें चैलेंजेस आ गए, इंक्वायरी आ गई, रिफ्लेक्शन आ गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स भी होते हैं जो डायलॉजिक प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कराते हैं, लाइक इसमें ट्रस्ट आ गया, एम्पैथी आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, ओपननेस आ गई। डायलॉग रिफ्लेक्शन को हम अगर डिफाइन करें तो आपके पास आता है कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन जिनके पर्पस होता है, इसमें हम मूविंग फॉरवर्ड चाहते हैं। लर्निंग जो हो रही होती है वो इमर्ज होती है, इसमें हम देखें तो डिफरेंट पर्पस ऑफ डायलॉग यूज हो रहे होते हैं। प्रोफेशनल डायलॉग्स की अगर बात करें तो उसमें आपके पास जो पॉइंट्स आते हैं कि वो इनहेरिट पावर को डिफिशिएट कराता है डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। असेसमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब असेसमेंट में क्या देखा जाता है? क्वालिटी ऑफ डायलॉग्स को, एविडेंस जिनको देख के चला जा रहा होता है। प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट एक्सपोज हो रहा होता है, प्रोसेस असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखिए जब हम प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट करते हैं या प्रोसेस एज अ प्रोडक्ट देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंगेज कर रही है डायलॉग्स को। लाइक इसका आउटकम क्या आएगा? वो शेयर पर्पस तौर पे आएगा, जेन्युइन क्वेश्चन जो होंगे वो अननोन आंसर्स की तरफ लेके जाएंगे आपको। डायलॉग्स जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, लाइक वो उसमें हम देखें तो ये आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चल रहे थे, जो क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं डायलॉग के बिहाफ पे, उनमें आप अपने एक्सपीरियंस की तरफ जाते हो।
फॉर्मेटिव जो होता है ना वो पार्टी लाइक इसमें हम परफॉर्मेंसेस के लेवल देखें ना बैकवर्ड और फॉरवर्ड देखें तो फॉर्मेटिव फॉर द पार्टिसिपेंट पावर रिलेशनशिप इज टू वे। फिर जी हम फर्दर देखें तो इन्फ्लुएंस हो रहता है असेसमेंट क्राइटेरिया का लर्निंग आउटकम मिल होता है डायलॉग जो होते हैं वो लर्निंग इवॉल्वमेंट की बात करते हैं असेसमेंट जो होती है वो समेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। डायलॉग के अंदर अगर हम फर्दर देखें तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का बेनिफिट कैसे कर सकता है इसमें कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती है कंपेयर करता है मोनोलॉग इसके साथ म्यूचुअलिटी होती है। म्यूचुअलिटी के बाद हम देखें तो आपके पास आता है टर्न टेकिंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हो रही होती है मतलब इश्यूज पर। फर्दर अगर हम डायलॉग की बात करते हैं हम देखते हैं कि जो पूरा कोर्स आपके सामने लाया जाता है इसमें एक्सपेक्टेशन इंटेंशंस को किस तरह डायलॉग्स के अकॉर्डिंग लिया जाता है। कहा यह जाता है कि जो नोशंस होते हैं ना प्रोसेस के वो क्रिटिकल होते हैं एम्फसाइज किया जाता है ग्रोथ पर और वो स्टूडेंट नो व्हेन डायलॉग इज इन प्रोसेस तो इसमें ये क्वेश्चन भी आता है क्या कंसिडर किया जाता है कि स्टूडेंट एंगेज कितना है इस प्रोसेस के साथ। फिर है जी डायलॉग प्रोसेस इन आरपी इसमें हम देखें तो सेल्फ असेसमेंट टूल के तौर पे सामने आता है। हम नॉलेज को असेस करते हैं हम असेस करते हैं प्रैक्टिस को रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस का रहता है प्रोफेशनल लर्निंग की देखी जा रही होती है। फर्दर अगर हम इसमें देखें तो आपके पास आता है रिटन रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्वाइट स्टैटिक होता है उसमें ऑर्डर्स पाए जा रहे होते हैं। हम डायलॉग रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं ना रिटन रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखिए जब हम डायलॉजिक रिफ्लेक्शन को देखते हैं वो फ्लेक्सिबल हो गया मल्टी लेयर हो गया उसमें लेवल ऑफ इंटरेक्शन आए। हमने कहा रिटन रिफ्लेक्शन जो है वो स्टैटिक होता है ऑर्डर की तरह होता है क्योंकि वो लिखा होता है। और डायलॉग जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं मल्टी लेयर होते हैं क्योंकि इनमें इंटरेक्शन आ रहा होता है। रिटन रिफ्लेक्शन जो होता है वो सिंपल होता है। इसमें हम प्रोफेशनल डेवलपमेंटल जर्नल्स की बात करते हैं स्ट्रक्चर्स को लेके चल रहे होते हैं। अगर रिटन रिफ्लेक्शन की बात करें तो वैल्यू जो हम होल्ड कर रहे होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ओवर टाइम वो कितनी इमर्ज हुई है आसानी से हम एंगेज किया। अब हम अगर डायलॉग की बात करते हैं तो वो ईजी टू एंगेज होगा उसमें वैल्यूज और असम्पशंस को इमीडिएटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आउटकम अगर देखें डायलॉजिक के रिफ्लेक्शन के तो आपके पास आता है असेसमेंट ऑफ इनफॉर्मल प्रोफेशनल लर्निंग क्रिएशन ऑफ लर्निंग स्पेस। इसमें हम देखें तो रीप्रोफाइलिंग आइडियाज होगा टीचिंग के अकॉर्डिंग। इसमें रिकॉन्फ़िगर होता है टीचिंग और लर्निंग को। इसमें कैरियर डेवलपमेंट हो रही होती है एससीपीडी टूल्स यूज हो रहे होते हैं यानी कैरियर मैनेजमेंट टूल्स आपके पास आ जाते हैं। इस पर मीन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है कि उसे किस तरह चेंज किया जाता है। फिर जी अगर फर्दर हम देखें तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।